नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में संकलित रचनाओं को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने कहानियाँ जो है लगभग हमने पूरी जान ली है इस पाठ्यक्रम में संकलित। अब हम चलते हैं काव्यखंड की और काव्यखंड में आपका कवि ग्रंथावली और वीर सतसई इत्यादि इत्यादि हैं। तो हमने तय किया है कि पहले वीर सतसई जान लेते हैं। ये आपको बहुत ही कम जगह पे मिलेगी। अगर सिलेबस रह भी जाता है हमारा तो हम कबीर ग्रंथावली को छोड़ दें भले ही, मीरा पदावली को छोड़ दे भले ही, लेकिन वीर सतसई को हम नहीं छोड़ेंगे। वीर सतसई में से आपके और भी प्रश्न आते हैं। आगे इसकी तुरंत व्याख्या भी दी हुई है इसी पुस्तक में। आप चिंता मत करिए, जिस पुस्तक में उन्होंने संपादन के लिखा है वो पुस्तक आपकी व्याख्या सहित है और उस पर उसकी आलोचना भी है। अगर आप उस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे तो आपको वीर सतसई कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए मेरे साथ आप इस ग्रंथ को पढ़ के और एक बार परीक्षा उपयोगी जानकारी जुटाएं। भाषा थोड़ी सी टफ है, डिंगल शैली में है, राजस्थानी में है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको एकदम सटीक समझ में आएगा। हमको इसको 20 दोहे पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखिए। लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा कहाँ हूँ दास, गुणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। दोबारा देखिए। लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा काऊं दास, गुणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। अब इसका एक बार शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। लाता हूँ चरणों में, लाता हूँ चरणों में। गणेश जी की वंदना है ये, ना, ये गणेश वंदना है। शुरू में गणेश वंदना सभी करते हैं ग्रंथ लिखने से पहले। तो पहले वाले लोग तो ज़्यादा करते थे। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो चरणों हैं उनको मैं सिर पर लाता हूँ। लाऊं मतलब रखना है, लाना, ठीक है। लाऊं सिर पर, लाज हूँ, लाता हूँ चरणों में, यानी पद सिर को लज्जा से संकोच से हूँ। नित्य कहलाता हूँ सेवक गणपति गाता हूँ तुझे। देखिए अब इसका भावार्थ दिया हुआ है। हे गणेश जी, जी तो कहेंगे, मैं संकोच के साथ तुम्हारे चरणों में शीश झुकाता हूँ, तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूँ। मैं सदा तुम्हारा सेवक कहलाता हूँ, मैं तुम्हारे गुणों का गान करता हूँ। तुम्हारी कृपा से मुझे वीर रस का प्रकाश यानी ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि मैं वीर रस की रचना करना चाहता हूँ और मुझे वीर रस का पहले से ज्ञान आपने दिया हुआ है, ये कह रहे हैं। अलंकार इसमें वर्ण सगाई है, प्रत्यानप्रास सिक्कानप्रास अलंकार है। देखिए हाथों हाथी अलंकार भी देखते जाइए, इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरे नंबर का जो पद है वो देखिए। आणो उर्जाणो अतुल गाणी करण अगूढ़, वाणी जगराणी वलय मैं चिंताणी मूड। ये सरस्वती देवी की वंदना है। ये जो है सरस्वती वंदना है आपकी, ठीक है। सरस्वती वंदना आपकी आ गई यहाँ पर। और सरस्वती वंदना में क्या कह रहे हैं कभी देखिए। आणो उर जानो अतुल, मेरे हृदय में आओ और अतुल जानो, और मैं गाना चाहता हूँ। वाणी जगरानी मतलब आप वाणी की देवी, जगत की जननी। मैं चिंतानी मूड, मैं इस चिंता में हूँ कि आप इस ग्रंथ को लिखने में मुझे सफलता दिलाएंगे या नहीं। अब देखिए प्रस्तावना दी हुई है कवि ने समसामयिक परिस्थिति के हिसाब से। और दूसरे वाले का जो है कुछ शब्दार्थ दिए हैं। आनी यानी लाया, और हृदय में जानने वाली
तोल अपार ज्ञान को गाया करने वाली स्पष्ट सरस्वती वाग्देवी जगत की जननी रानी में फिर मैंने चिंतन किया मूर्ख अज्ञानी। ये कह रहे हैं कि जगत की जननी मेरी माता है, सरस्वती देवी मेरे साथ है, फिर भी मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपसे यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, ये ज़रूर पूछ सकता है कि क्या है, वंदना है कि सरस्वती वंदना है कि गणेश वंदना है कि प्रस्तावना है क्या, बस इतना पूछ सकता है। हाँ, आगे देखिए, तीसरे नंबर का जो है दोहा है वो प्रस्तावना है, समसामयिक परिस्थिति को बताता है। विक्रम वर्षा वीतिया गुण चौचंद गुणीश। विक्रम इस शताब्दी के वर्षों बीत गए हैं, है ना। विक्रम के यानी विक्रम की शताब्दी जो होती है आपकी, विक्रम की संवत जो है थी उसके वर्षों बीत गए। बीतने पर व्यतीत कहा जाता है। समझो जानो गण चार यानी चतुर्चौ, और चंद्रमा को एक कहा है, या 19 चौचंद गुणीश चार अनेक, यानी कि आपका हुआ ये 19। यह तिथि विधि हुई है ना, नाग की तिथि हुई है, पंचमी विषधर गुरुवार ज्येष्ठ बुधि बल दिवस। अच्छा, यहाँ उस दोहे का जो आधा दिया हुआ है, विषहर तिथि जेठ गुरु जेठ बदी समय पट्टिल शीश। तो यही है कि इसमें जो लिखने का है वो तिथि और दी हुई है आपकी यहाँ पर। तो इन्होंने तिथि का कंक्लूजन निकाल के हमको दिया हुआ है, और संवत आपका है ये 1814 नाग की तिथि है। बदी यानी बहुल दिवस है, कृष्ण पक्ष की तिथि को जानने का समय जो रहता है। पलटी बदली पलटा खाना, अलंकार इसमें दिया हुआ है। अब आप देखिए चौथे वाले को, एक डंडी गिणी एक रो भूले कुल भावण सूरा आलस अरे से में अ कज गमाई आव। अर्थात एक शासक अर्थात अंग्रेजी कंपनी का अनैच्छित आधिपत्य देखकर भारत के सूरवीर अपने कुल के स्वभाव को भूल गए और अंग्रेजों के पराधीन हो गए। उनने आलस्य और भोग विलास को जीवन में व्यर्थ गंवा दिया है। मतलब जीवन में भोग विलास उन्होंने बहुत गंवाया है, टाइम बहुत उन्होंने गंवा दिया है। यहाँ पर देखिए तीसरे वाले को बिल्कुल समझाया गया है कि एक 1814 ईस्वी में कोई सैनिक विद्रोह हुआ था जिसको स्वतंत्रता का युद्ध भी कहा गया था, वो दबा दिया गया है। तो उसी की पृष्ठभूमि में ये ग्रंथ लिख रहा हूँ मैं, ये कह रहे हैं आपके सूर्यमल मिश्रण जी। इसकी जब आलोचना करेंगे तब इसको समझेंगे। इसमें जो दी हुई है वो संवत आप रिलेवेंट नहीं मान सकते, खुद की दी हुई को संदर्भ में ज़रूर ले सकते हैं, है ना। आगे देखिए आप 5वें नंबर का जो आपका पद है, इणी वेला रजपूत वे राजस गुण रंजाट सुरमण लग्गा वीर सब वीरारो कुलभाट। इस वेला में, इणी वेला यानी इसी वेला में, राजपूत क्षत्रिय वे वीरता के गुण से रंगे हुए हैं, स्मरण करने में लगे हुए हैं। परिस्थिति कैसी बताई थी पहले उन्होंने कि अंग्रेज़ों को शासन आ गया अनचाहा, और फिर भी लोग बाग भूल गए हैं अंग्रेज़ों के शासन को देखकर, हमारे स्वदेश का स्वराज्य भूल गए हैं। तो इसी वेला में राजपूत क्षत्रिय और वीरता के गुण से रंगे हुए हैं अभी भी, मतलब, और स्मरण करने लगे हुए हैं वीर सारे वीरों के कुल में मार्ग में को वंश परंपरा में चलने को, है ना। अब देखिए 6 नंबर इन्होंने कहा है, सत्सई दोहा मई मीषण सुरजाल जंपे जड़ खानी छड़े सुने कायरा साल। यानी कि सतसई आप जानते ही हैं 700 जो है पद या दोहे होते हैं उनको सतसई कहा जाता है। और मिश्रण जो है चारणों की एक शाखा का नाम है, चारण कभी ही माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण, तो मिश्रण चारणों की एक शाखा का नाम है। मिश्रण शाखा का सूर्यमल कहता है,
रचता है, वीरों को खाने वाली, वीरों को मौत की घाट उतारने वाली, वीरों के प्राण लेने वाली, जिसे सुनकर वीर वीरता से भर जाएंगे और युद्ध में प्राण दे देंगे। जहाँ उस समय में सुनने पर कायरों के लिए शल्य कांटा की भांति चुभने वाली। कहते हैं कि ये वीर सतसई जो है वो इतनी खतरनाक रचना मानी जाती थी कि एक बार तो कोई आलसी और सोया हुआ पड़ा हो ना, तो वो भी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा होकर के तैयार हो जाए। वही कह रहे हैं कि मैं ऐसी रचना लिखने जा रहा हूँ जिससे कतई निर्लज और बिल्कुल नीरा मूर्ख होगा वो भी इस रचना को सुनकर के एक बार तो लड़ने को तैयार हो जाएगा, है ना। क्रम भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है। 7वें नंबर पर ये 7वां आना चाहिए, यहाँ बीच में कुछ और दे दिया। आगे देखिए, न धीरज गुणो जा नरा ना पूरो फाण, वे भी सूनता उफणे पूरा वीर प्रमाण। जो दोनों ही पक्षों में, पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों में उज्जवल यशस्वी है, जूझने में युद्ध करने में पूरे योद्धा हैं। सुनते ही, यानी इस पद्य रचना मेरी को सुनते ही जूझने और युद्ध करने को तैयार हो जाएंगे। वीर रस्य प्रकाश के लिए बोध को भाव लिए प्रबुद्ध होंगे, है ना। जिस मनुष्य में वीरता नहीं है वह न पूरा जोश है, न उसको भी पूरा ठीक है। आधा ये 8वें नंबर का जो दोहा है नीचे दिया हुआ है, आधा ऊपर दिया हुआ है। ये था, नहीं रजोगुण ज्यो नरा ना पूरो उफान, वे भी सुनता उफणे वीर प्रकाश। यानी कि जिसमें रजोगुण कतई नहीं है ना, वो भी इस ग्रंथ को सुन करके उफन पड़ेंगे। और नीचे वाले का अर्थ मैंने आपको समझा दिया कि जो दोनों पक्ष से जूझने में शुरू से ही सकुशल है, दोनों पक्ष यानी मातृपक्ष और पितृपक्ष जिसके सुनते आए हैं वो इसे को सुनकर के और भी तत्काल लालायित हो जाएंगे युद्ध करने के लिए। देखिए आगे दिया हुआ है, सुनता सुवे भणे सोगणा वीर प्रकाश बोध। अब वीर्ण सगाई के बारे में इन्होंने कहा है इस पृष्ठ में। वीर्ण सगाई जो अलंकार आपका है, वर्ण सगाई वालिया पैखिजे रसपोष, वीर उत्सणा वाल में दिशे हेक न दोष। वर्ण सगाई को लाने से देखा जाता है रस का पोषण, रस की परिपुष्टि वीर रस रूपी अग्नि में रंग में दिखाई पड़ता है, दृश्य में एक भी नहीं दोष दूषण का विदोष। वर्ण सगाई या वर्ण सगाई जिसको भी कहा जाता है, ये अनुप्रास के समान एक अलंकार है। ध्यान से सुनिए आप, पूछा जाता है वर्ण सगाई की परिभाषा सब कुछ, तो वर्ण सगाई की परिभाषा इन्होंने ज़्यादा प्रयोग वर्ण सगाई इन्होंने ही किया है। तो देखिए वर्ण सगाई एक अलंकार है, इसमें पद में प्रत्येक चरण में प्रथम शब्द में आदि में जो वर्ण आता है वह उसके अंत में शब्द के आदि में आता है, मतलब कि जो वर्ण शुरू में आएगा वही लास्ट में आएगा। यदि अंतिम शब्द के आदि में नहीं आ पाता है तो मध्य में या अंत में कहीं न कहीं अवश्य आएगा, है ना। यानी कि अगर यहाँ दो से स्टार्ट हुआ है तो दो यहाँ भी आएगा, दो वहाँ भी आएगा, शुरू में, अंत में उसके शुरू में। और चारणी काव्य में वर्ण सगाई का प्रयोग अनिवार्य माना जा गया है। उसके प्रयोग में काव्य में रस का परिपोषण होता है और सब दोष दब जाते हैं, जैसा रघुनाथ रूपक में कहा गया, वर्ण सगाई बेस मिल्या सांचे दोखट बांटे। पर वीर रस सतसई में काव्य वर्ण सगाई का प्रयोग अनिवार्य रूप से नहीं किया गया है, न करने का कोई कारण कवि ने कहा है ना। ये वर्ण सगाई के बारे में ही दिया हुआ है। वर्ण सगाई के बारे में बहुत कुछ यहाँ दिया हुआ है, कवि ने बहुत कुछ कहा है। अब देखिए बंदी जनजातियाँ चारण, उन्होंने यहाँ से अपने बारे में भी कुछ कहा है। देखिए यहाँ कवि अलंकारों का परिचय दे रहा है, अपना परिचय दे रहा है, अपने कुल का परिचय दे रहा है।
इसका संदर्भ दे रहा है, परिस्थितियाँ वर्णन कर रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये शुरू शुरू में यही आएंगे। अब आपके सिलेबस में शुरू में ये लगे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, आप थोड़ा सा इनमें जो ग्रंथ की ओर लौट रहे हैं कभी, रणहाड़ी जे चारणा चाहे अब रंग चाहे अब लग चैन, करे सुहर जिड़हड़ी कहो विदिशो दूर वणै न, आधा चारण सबका वीड़ी मौज वणंत, दूरा केम दुहालना हुचकंता भड़ हंत। तो 10 नंबर वाले पद्यांश में कह रहे हैं कि युद्ध में चलिए हे चारणों, अब देखे अब तक आराम करते थे वीर जैसी वैसी, वर्णन करो विधि करो, वह यह दूर से दूर रहने वाली बनती न बन सकेगी, है ना। ये कह रहे हैं, चारणों को आह्वान कर रहे हैं, हे चारणों अब युद्ध में चलो, अब तक आराम देख लिए, जैसे वीर जैसी करनी करे वैसा उसका बखान करो, यह काम दूर रहने से नहीं बन सकता। कहने का अर्थ है कि चारणों को आह्वान कर रहे हैं कवि सूर्यमल मिश्र कि हे चारणों, हे कवियों, तुम युद्ध से दूर मत भागो, युद्ध से दूर भागोगे तो युद्ध का वर्णन कैसे करोगे, वीरों का बखान कैसे करोगे, तुम युद्ध में ही जाओ और वहाँ आंखों देखा हाल सुनाओ, है ना। बहुतों का आता है ना आंखों देखा हाल, हल्दी घाटी के युद्ध का, कोई कह रहा है कि मैंने देखा था, कोई कह रहा है कि मैंने देखा था, तो वो बात है। तो आगे वाले जो दोहा है इसमें है, आधा चारण सबका वीडी मौज वणंत, दूजा केम दुकालना हुचकंता भड़हंत। कह रहे हैं आगे आगे रहते हैं चारण, भोज पेय पदार्थ की या मजलिसों में तांबूल की मौज में रीछ बटते हुए बांटे जाते हैं, विस्तृत किए जाते हैं। दूर समय कैसे क्यों, ललकारने वाले ललकार कर, प्रोत्साहित करने वाले हिचकते समय, है ना। तो इसका एक बार अनुप्रास अलंकार है, वर्ण सगाई तो है ही है। तो खाने के पदार्थों और तांबूल की मौज के वितरण के समय चारण आगे रहते हैं, परंतु अरे वीरों के हिचकिचाने के समय प्रोत्साहन करने वाले वे लोग दूर कैसे हैं। अब जब वीरों को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है तब आगे क्यों नहीं आते। देखिए कैसा है, सेना चल रही है युद्ध के लिए, और तो रसद पदार्थ आगे ही आगे शुरू में चलते हैं और वो रसद बीच में रुक करके और बांटे जा रहे हैं, तब वहाँ पर चारण नहीं है, तब वहाँ पर चारण नहीं है। और कवि कह रहे हैं कि प्रोत्साहन की जरूरत तो पड़ेगी ही युद्ध में जाने के लिए। वो चारण कहाँ है जो इनको बीच बीच में युद्ध के लिए उकसाते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, वो चारण कहाँ है, वो आगे क्यों नहीं है, रसद पदार्थ आगे क्यों है, रसद की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी क्या, वो ये कहना चाह रहे हैं कवि, है ना। भोलारी चेहरो भणा ईखो चारण आने, के हो काढ़ता कायरा वाड़ा चाबुक वणे। तो इसको समझते हैं एक बार। भोले निंदा करते हुए वीरों से कहते हैं कि चारणों को ठीक से कितने ही यानी युद्ध निकलते हुए भागकर जाते हुए कायरों को काट देते हैं वचन रूपी चाबुकों से। देखिए ऐसा होता है, ये कह रहे हैं कि चारण ऐसे होते हैं, कवि ऐसे होते हैं कि अगर कोई युद्ध में से भाग के जाएगा तो अपने वचन रूपी बाणों से उसे काट देंगे, वचन रूपी बाणों से उसे काट देंगे, ऐसे चारण होते हैं। निंदा करते हुए कहते हैं अब वो कहाँ है चारण, वचन रूपी चाबुकों से एक बार तो उसको काट देंगे, है ना। अब कहते हैं हे भोले वीरों, चारणों की बुराई क्यों करते हो, चारणों को देखो तो सही, हमारी वीरता भी देखो, हम कितने ही भागने वाले कायरों को वचन से चाबुक से काट देते हैं, है ना। अब देखिए, भाट घना दिन भाखता कुल भूला भूकंत, रहिया नड़े वीर ही जाना विरदत जपंत। तो कहते हैं कि भाट बहुत दिनों से कह रहे थे, उन्हें यह कहते हुए बहुत दिन हो गए थे कि पृथ्वी के स्वामी राजा क्षत्रिय लोग अपने कुल के धर्म को भूल गए हैं, परंतु अब तो वीरों के निकट रहेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि विरद गाते हैं, विरद यानी जो है वीर गीत,
कहने का अर्थ है कि बहुत समय से चारण आपस में बात करते थे कि कोई जो यहाँ के राजा महाराजा है वो लड़ना भूल गए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का समय आ गया था ना, इसकी बात कह रहे हैं वो। 14 नंबर का दोहा है, आप जानिए। आदा पड़वा ओड़गण जांगड़ बीमण जाग रण झड़ता भण दूर को सुनसी सूंधी राग। देखिए, आपको यह भाषा अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये राजस्थान में होने के नाते हमें पढ़ना जरूरी है। राजस्थान के निवासी होने के नाते ये भाषा हमें पढ़नी जरूरी है, समझनी जरूरी है। इसमें से मूल रूप से प्रश्न आएंगे, आप चिंता मत करिए, 1-2 प्रश्न आपका जरूर आएगा यहाँ से। तो कह रहे हैं, हे ढोलियो, ढोली की प्रतीक है, हे ढोलियो, रंग महल में गाने बजाने के लिए और बारात की जेवनार में जीमने के लिए, यानी पंगत में जीमने के लिए तुम बढ़कर आगे जाते हो, पर युद्ध भूमि से दूर क्यों? युद्ध में गिरते समय कौन वीर दूर से तुम्हारे सिंधु राग को सुन सकेगा? ऐसा होता है कि ढोली भी ढोल बजाने जाते हैं युद्ध में उनके साथ साथ में, तो ढोलियों को कह रहे हैं, आह्वान ढोलियों का कर रहे हैं, हे ढोलियो, तुम खाने के लिए तो भी पंगत में सबसे आगे चले जाते हो बारात में, लेकिन जब युद्ध भूमि है तब तुम कहाँ रहो? तुम वहाँ ढोल बजा के प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे हो वीरों को? देखिए, कवि कैसी कैसी जिम्मेदारियाँ उठाता है, किस किस को जगाता है, ये यहाँ पर कवि की जो बातें हैं वो दी गई है कि कवि आखिर में होता कौन है, कवि ने क्या क्या काम अपने ऊपर ले रखे हैं, कवि को क्या क्या करना चाहिए युद्ध भूमि में। ढोलन ढोलिनु कहे पुड़ो अवतावड़ा माह भीड़ वाह दुआहा चरण भीड़ नाह सनाह। ढोलिन, ढोलन जो होती है, ढोलिन होती है, और ढोली को कह रही है, चलो शीघ्रता से काम करो, और घोड़े को युद्ध के लिए जो है तैयार कर रही। देखिए, ढोलिन ढोली से कहती है, ढोलिन यानी जो ढोल वाला है उसकी पत्नी, और ढोली कौन होता है? जो ढोल बजाने वाला। तो उतावले होकर चलो, वो कहती है, हे ढोली उतावले होकर चलो। उसकी पत्नी कहती है, देखो सेवक योद्धा घोड़े को कस रहे हैं और स्वामी कवच को कस रहा है, वीर युद्ध में जाने को तैयार हो रहा है, हमें भी उत्साहित करने के लिए जल्दी पहुंच जाना चाहिए। यानी कि ढोल बजा करके उत्साहित करते हैं। छीकानुप्रास, लाटानुप्रास और यमक अलंकार है। अब सिंह के लिए कह रहे हैं, देखिए, निधड़क सूतो के हिरे तो भी वुमा पाँव गज गंडावी धीर न धरे वज्र पड़े वज्र घाव वज्र पड़े वध वारघ्रव। तो ये कह रहे हैं कि निष्कंक यानी सोया हुआ, और सिंह यानी केसरी सिंह जो होता है विमुख उल्टे पीछे की ओर पैर पड़ते हैं। हाथी और गैंडे धीरज नहीं धरने के कारण ये घबरा रहे होते हैं। वज्र के समान यानी वज्रसी, और व्याघ्र यानी सिंह। तो इसको समझते हैं एक बार। सिंह निर्भय होकर सोया है, वह गहरी नींद में तो भी है। हाथी और गैंडे धीरज धारण नहीं कर पा रहे हैं और भय के मारे उनके पैर पीछे की ओर पड़ रहे हैं। उस सिंह की गंध ही उन पर वज्र सी गिरती है। सिंह स्वयं नहीं है, पर उसकी गंध से ही हाथी और गैंडे जैसे पशु घबरा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि जो है अपने आश्रयदाता अन्नदाता को सिंह समान बता रही हैं, समझना पूरी बात को। और वो कह रहे हैं कि वो तो घर है, युद्ध नहीं करने आए हैं, सो रहे हैं का मतलब वो युद्ध में नहीं है। और उनके जो यहाँ पर गंध दी हुई है कि सिंह की गंध से, यानी उनके साथ में जो वीर लड़ने आए हैं, एक तरह से उनका पर्याय है, वो उन्हीं का रूप माने गए हैं। उनकी गंध है, एक तरीके से परछाई है। उनसे घबरा करके जो मुगल है वो ऐसे भयभीत हो रहे हैं जैसे सिंह से। कौन भयभीत होता है? सियार और हाथी। ये यहाँ पर आप देखिए, अन्योक्ति है, अनुप्रास है, क्या संदर्भ है होगा आप देखिए, है ना। पग पाछा छाती धड़क कालो पीड़ो दी नैन मिचे सामो सुने कवल हवाड़े सिंह। इसका क्या मतलब है? पग तो पैर होता है, पीछे यानी पीछे की तरफ पश्चात पड़ते ही छाती धड़कती है। वह सिंह
काला पीला भयंकर दीर्घ लंबा और आंखें बंद हो जाती है सामने आया हुआ सुनकर कौन ललकारता है सिंह को। ये कह रहे हैं कि सिंह को जैसे देखा वो थोड़ा आगे आता है तो काले पीले नजर आ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि काली पीली आ जाती है ना, एकदम चक्कर आ जाते हैं, वो बात है। काला पीला भयंकर दीर्घाकार सिंह सामने आ रहा है। यह सुनते ही पैर पीछे पड़ने लगते हैं, छाती धड़कने लगती है और आंखें बंद हो जाती है। उस सिंह को सामने आकर कौन ललकार सकता है, कौन ऐसा साहस कर सकता है, ये कह रहे हैं। हेलो गर को हुए पूछा छक पैगाम हाथी हथड़ हाहानो नाहर जिनो रो नाम। तो ये कह रहे हैं हेलो यानी हेली ये सकी, हे सखी क्या घर घर सबके यानी सबकी सभी घर में पहुँचे पूर्ण बल होता है क्या सब सिंह कहला सकते हैं। जो हाथी को हथेली की थाप से ही मार डाले उसी का नाम सिंह है। यानी कह रहे हैं कि सबको सिंह नहीं कह सकते हम, जो हाथी को भी एक हथेली की थपेड़े में ही मार दे वो होता है सिंह। जिसका नाम सिंह होता है वह हाथी को हथेली से ही मार डाल सकता है। अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है, पर यह है इन्होंने अलंकार दे दिए और ज़्यादातर यहाँ पर अलंकार ही आपसे पूछे जाएंगे, भावार्थ बहुत कम पूछे जाएंगे। किसके प्रति है ये पूछा जाएगा बस। आगे देखिए, खोयो में घर में अवर्ट खायर जम्बूक काम सिहा के हा देसड़ा जे थे रहे शोक धाम। इसका है घर में रहकर जीवन व्यर्थ गंवा दिया। यह तो कायरों और गीदड़ों का काम है। सिंहों के कौन से अपने देश होते हैं, वे जिस देश में रहते हैं वही उसका देश हो जाता है। आपने सुना होगा कि शेर जहाँ पैर रखता है वो ज़मीन उसकी हो जाती है। राजकुमार जी का एक डायलॉग होगा, है ना। और सिंह अकेला जाता है, वह जहाँ होता है वो जगह उसी की हो जाती है। इलाका तो कुत्तों का होता है ना, आपने सुना। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं, यहाँ से लिया गया है उन्होंने, ये समझ लीजिए आप। घर में रहकर व्यर्थ जीवन बिता देते हैं लोग, शेर तो जहाँ जाते हैं वहाँ है। कहने का अर्थ है कि ये कवि सूर्यमल मिश्रण जी वीरों को जगाने के लिए कह रहे हैं कि तुम घर में रहकर क्यों व्यर्थ जीवन बिताते हो, तुम शेर हो। हे वीरों, हे राजस्थानी वीरों, तुम शेर हो, तुम घर में रहकर क्यों जीवन बिताते हो, क्यों जीवन व्यर्थ कर रहे हो, तुम शेर हो, जहाँ पर जाओगे वहीं तुम्हारा घर है, क्यों घर के मुंह में पड़े हुए हो। अन्योक्ति प्रकाश अलंकार है ना। 20वां दोहा है, जिणवल भूलन जावंता गेंद गवे गिणराज तिणवन जम्बूक ताखड़ा उधम बंडे आज। देखिए, सिंह के जिस वन में खड़े खड़े हाथी गेंडे और वराह भी नहीं जाते, उसी वन में आज गीदड़ उद्वत बने हुए उधम मचा रहे हैं। देवगति कितनी विचित्र है। कहते हैं कि ईश्वर की जो कृपा है वो कितनी विचित्र है। जिस वन में शेर के डर से कभी हाथी जैसे बड़े बड़े गेंडे जैसे बड़े बड़े वराह भी नहीं जाते थे, आज उसी वन में गीदड़ उथल पुथल मचा रहे हैं, गीदड़ मचा रहे हैं उथल पुथल। तो ये अंग्रेज़ों और मुगलों के प्रति है कि वो गीदड़ के समान राजस्थानी सिंह के सामने आकर के और जो है उधम मचा रहे हैं, लेकिन उनके पता नहीं है कि इनकी गति बहुत बुरी होने वाली है। अन्योक्ति प्रकाश अलंकार है ना। जिस वीर का आतंक कभी इतना था कि बड़े बड़े वीर भी उसके सामने उसके स्थान पर आने का साहस नहीं करते थे, आज वो ओछे लोग उत्पात मचा रहे हैं। ओछे लोग मैंने कहा ना आपको, मुगलों और अंग्रेज़ों के लिए कहा गया है यहाँ पर। 1857 क्रांति से थोड़ा पहले की बात है, ये सब वो कह रहे हैं। तो कवि सूर्यमल मिश्रण जी ने यहाँ पर 20 दोहे हमने पढ़ लिए हैं। इसके 20 दोहों में शुरू में हमने ये देखा कि पहले उन्होंने जो है ईश वंदना की, गणेश जी की वंदना की, और गणेश जी की वंदना करने के बाद उन्होंने सरस्वती वंदना की। सरस्वती वंदना करने के बाद में कुल के चरणों कवि को याद किया, कुल के चरण कवियों को आह्वान किया कि तुम वीर के साथ चलो, खाने के लिए तैयार मत रहो। और फिर उसके बाद में ढोली को याद किया, ढोली के बाद में उन्होंने फिर सिंह को याद किया, सिंह के रूप में राजस्थानी वीरों को उन्होंने उत्साहित करने की कोशिश की है। यही यहाँ पर था कि एक कवि किस प्रकार से किस किस को जागृत करता है युद्ध से पहले, वो बातें यहाँ पर दी हुई है। इसकी व्याख्या मैंने आपके समक्ष कर दी है। इसमें से जो मूल बातें हैं वो दूसरे कोई जो विद्वान हैं उनकी
विचार में क्या क्या है वो मैं आपको अगले सत्र में इसकी आलोचनात्मक व्याख्या, तथ्यात्मक विश्लेषण वगैरह सब करके और बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इसका मूल पाठ और व्याख्या समझ सकते हैं। आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप अवश्य बताइएगा। ये मूल कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूल कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा। ये भाषा थोड़ी ऐसी है, अशुद्धि होने का पूरा डर है, फिर भी आपको मैंने सही से बताने की कोशिश की है। अगर कोई अशुद्धि हुई है तो आप एक बार अपनी तरफ से इसको ठीक करने की कोशिश करिए। ये जो है PDF मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ ताकि आप इसमें से शब्दार्थ वगैरह देख सकें, और इसके शब्दार्थ वगैरह जो है वो दूसरे व्यक्तियों के अनुसार ही सही माने जाएंगे। हालांकि जो इन्होंने नरेंद्र भुनावत जी ने, कमल भुनावत जी ने जो लिखा है ये सब कुछ सही माना जाए, ये भी सही है। और ये जो आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है वही पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिए। तो फिलहाल के लिए हमने इसके 20 के 20 जो है वो दोहे पढ़ लिए हैं, कोई इसमें से बाकी नहीं है। इसकी जो व्याख्या है वो भी कर ली है। अगर आप इसको थोड़ा गहराई से और समझना चाहते हैं तो पूरी पुस्तक को एक बार पढ़ना होगा आपको, 200-300 पेज जितने भी हैं। उस पुस्तक के बाद में आपको इस पूरी परिस्थिति समझ में आ जाएगी। आप इसमें से 1% को नहीं छोड़ पाएंगे। उसके बाद में बाहर के जो विद्वान हैं उनके कथन भी आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मान लो आप। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वगैरह जो लिखते हैं तो उन्होंने राजस्थान के बारे में इतना नहीं लिखा होगा, आप ध्यान रखिए। यहाँ के राजस्थानी जो इतिहासकार है, राजस्थानी जो साहित्यकार है, उन्होंने ही इसमें लिखा होगा। ये प्योर राजस्थानी ग्रंथ है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले सत्र में। नमस्कार, धन्यवाद।